मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है कयासों के आधार पर। देखा जाए यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को एक दूसरे की साथ की जरूरत है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ खबरों के हिसाब से कि कुछ ऐसे सपा के मंत्री, नेता, विधायक है जो लगातार बीजेपी के संपर्क में है। अगर यहाँ पर वो लोग साथ छोड़ देते हैं तो क्या माना जाए कि यहाँ पर अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान होगा। शिवपाल को तो जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन उसके बाद क्या अब अखिलेश शांत बैठ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अखिलेश यादव लगातार एक के बाद एक कदम उठाते नजर आ रहे, एक एक नेता को अलग अलग जिम्मेदारियां दे रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का उन्होंने यहाँ पर गठन भी कर दिया, लेकिन इससे कितना फायदा होगा? अब कुछ लोगों का ये कहना है कि अखिलेश की नहीं है तभी पार हो सकती है जब वो यहाँ पर बीजेपी के साथ ही गठबंधन कर ले। तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है? क्योंकि अगर मैं अपनी बात रखूं तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव ऐसा कुछ करते नजर आएंगे। हाँ, अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं, मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के साथ गठबंधन करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जनता का कहना है कि बीजेपी के साथ गठबंधन होगा तो यहाँ पर बीजेपी को भी फायदा होगा और अखिलेश को भी फायदा होगा। लेकिन बात तो यही रह जाती है कि अभी तो ठीक है, लेकिन 2027 में जब विधानसभा के दोबारा चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा? क्योंकि अखिलेश तो यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं और शिवपाल सिंह यादव 2027 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। अब शिवपाल सिंह यादव की बात हो रही है तो उनको लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही है। बीजेपी को खुली चुनौतियां दे दी, 2024 में सफाया हो जाएगा। तो ये बहुत सारे सवाल लगातार यहाँ पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर सवालों के जवाब लेंगे और ये जानेंगे कि हमारे सहयोगी कपिल का भी क्या कहना है इन सारी बातों को लेकर कि आखिरकार क्या माना जाए कि जो हमारे सहयोगी है वो क्या कुछ कहते नजर आते हैं। क्योंकि अगर साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती नजर आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रास्ता ही दिल्ली का निकलता है। तो मेरे साथ यहाँ पर कपिल है, उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश की सियासत में। देखा जाए तो बार बार यही कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। मैंने दर्शकों को बताया है कि अखिलेश यादव शायद कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं, यहाँ पर मायावती के साथ कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं कर सकते। तो आपको क्या रीजन ऐसा दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हो सकता? देखिए, अगर बीजेपी की बात करी जाए तो सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल बीजेपी ही है और अखिलेश यादव नहीं चाहते कि उनके साथ अगर गठबंधन करा जाएगा तो भाजपा इस तरीके की आक्रामक रणनीति के लिए मानी जाती है कि वो विपक्ष को पूरी तरह से खत्म कर देती है। हमने देखा कि मायावती की आज क्या हालत है और विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक वो रैलियां भी नहीं कर रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो ट्विटर के जरिए लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही हैं। और हम सब लोग ये जानते हैं कि ट्विटर पर लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। जब तक आप मैदान में नहीं उतरेंगे, रैलियां नहीं करेंगे, आक्रामक रणनीति नहीं अपनाएंगे, तब तक आप जीत नहीं पाएंगे। रामचरितमानस को लेकर जो विवाद पनपा था उसको खास तौर पर अखिलेश यादव समर्थन करते हुए नजर आए थे। हालांकि इस तरीके का बयान नहीं दिया था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो पद है उसको जब बढ़ाया गया तो साफ तौर पर यह जग जाहिर हो गया कि अखिलेश यादव इस विवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में। तो खास तौर पर अपनी जो सियासत है उसको बचाने के लिए मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में इस तरीके की चीज़ें नजर आएंगी। ऐसा शायद कोई समय आ जाए जब अखिलेश यादव की पार्टी 1 या 2 सीटों पर सिमट जाए, तब जाकर अखिलेश ये सोच सकते हैं अब कुछ बचा नहीं है और तमाम ईडी और सीबीआई का शिकंजा तो लगातार बीजेपी कसती है। ऐसे में ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे नेता, विधायक और मंत्री हैं जो लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं, तो अखिलेश यादव को इस बात का झटका लग सकता है। चुनावों से पहले नगर निकाय के चुनाव जीतने के लिए काफी ज्यादा जुस्तजू करते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन उन्हीं चुनावों के दौरान अगर ऐसा कुछ होता है कि बल्क में सारे लोग यहाँ पर बीजेपी का समर्थन करते तो फिर क्या करेंगे अखिलेश? देखिए, सारे लोग अगर बीजेपी का समर्थन करते हैं ऐसी संभावनाएं होना मुश्किल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनके जरिए या फिर जिनके बूते अब तक जो अखिलेश यादव है वो लड़ते हुए नजर आए। क्योंकि शिवपाल यादव का साथ जब तक उनको मिलता रहेगा मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि पल्लवी पटेल से लेकर तमाम ऐसे बड़े कद्दावर नेता हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं और आने वाले वक्त में सिचुएशन चाहे जैसी भी हो जाए वो बीजेपी के साथ जाने का फैसला नहीं करेंगे। और हम ये भी देखते हैं कि अगर बसपा की बात करी जाए तो वहां पर अब गिने चुने नेता बचे हैं और आपसे अगर या फिर किसी कॉमन इंसान से पूछा जाए कि बसपा में बड़े नेताओं का नाम क्या है तो शायद ही कोई बता पाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है, वहां पर बड़े कद्दावर नेता हैं और खास तौर पर ये तमाम नेता जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ है। तो ये माना जा सकता है कि ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, लेकिन अगर आ भी जाती है तब भी पार्टी पर मुझे नहीं लगता कोई बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर MY फैक्टर की बात भी होती है, लेकिन अब तो यहाँ पर नजर दलितों पर भी है, पिछड़ों पर भी और भी तमाम ऐसे
ऐसे समुदाय हैं जिन पर लगातार नजर है अखिलेश यादव की, और इन्हीं सारे समुदायों को यहाँ पर अपनी साइड करने की मायावती भी कोशिश करती नजर आ रही है। बीजेपी तो लगातार कोशिशों में दिखाई दे रही है, और यहाँ पर राहुल गांधी की पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी इतना कुछ नहीं कर रही। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने इन्वाइट भी किया था, अखिलेश यादव को नहीं पहुंचे, तो 1% माना जाए कि अगर अखिलेश यादव बीजेपी के साथ ना आके यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ जाते तो क्या लगता है कि इन मुद्दों पर यहाँ पर आपस में समझौता हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? देखिए, समझौता जो है वो यहाँ पर सिर्फ इसी बेस पर हो पाएगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से हटाना है और सत्ता में खुद को आना है। ये लगातार बातें जो है वो सामने पहले भी आई थी, जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ साथ आए थे और तब कहा गया था कि गंगा जमुनी तहजीब का संगम है, और बड़े बड़े बयान जो है वो उस वक्त सामने आ रहे थे। यहाँ पर सिर्फ मुझे लगता है एक ही चीज है जो विपक्ष के तौर पर तमाम पार्टियां देख रही हैं, वो है कि बीजेपी को हटाना, और फिर उसके बाद ये सोचा जाएगा कि आखिर सत्ता को कैसे हथियाया जाए। क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं, आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया है कि अखिलेश यादव अगर देखें तो सिर्फ एकमात्र एक ऐसी पार्टी यूपी में दिखाई दे रही है जो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी जो है वो पड़ती हुई नजर आ रही है, और आने वाले वक्त में जो है मुकाबला बराबर का हो सकता है। लेकिन ये जो है लगातार देखने को मिल रहा है कि कोई और तमाम पार्टी, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो राहुल गांधी की पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं जमीनी तौर पर काफी कमजोर है, और इसी का नुकसान हो रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 50 से 60 सीटें भी कोई और पार्टी ले आती है, खासतौर पर राहुल गांधी ले आते हैं, कांग्रेस ले आती है, तो अब अगर बात करी जाए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पहले 111 लाई थी, माना जा सकता है कि 130 140 ला सकती है, तो ऐसे में बहुमत के पास काफी हद तक पहुंच सकती है समाजवादी पार्टी। तो फिलहाल अगर देखें तो समाजवादी पार्टी को किसी और बड़ी पार्टी का साथ नहीं मिल रहा है जो सीटें लेकर आए, तो यहाँ पर मुश्किल होती है नजर। 403 सीटों की बात हमेशा की जाती है, और मायावती भी कभी पीछे नहीं रही है, लेकिन अभी अचानक से वो गायब हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से मैदान में कूद पड़ी है। तो क्या लगता है कि मायावती यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को भी झटका देती नजर आ सकती है, क्योंकि गठबंधन करने के लिए तो साफ इनकार कर दिया बहन जी ने। देखिए, गठबंधन करने को लेकर इनकार भले ही किया है, लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले भी बोला कि ट्विटर पर लड़ाई जारी है, और ट्विटर पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, और जब से उनके ऊपर तमाम जो जांच एजेंसियां उनका शिकंजा कसा, आय से अधिक संपत्ति का मामला लगभग कहा जाता है कि 15 से 20 साल पुराना है, और तमाम ऐसे केसेस हैं जिनको अभी उखाड़ा नहीं जा रहा है। तो ये माना जा सकता है कि मायावती ने अपना समर्थन जो है वो बीजेपी को दे दिया है, चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, और पीएम मोदी की कई बार तारीफ हो चुकी है। हालांकि एक दो बार नहीं, मायावती इस तरीके के सुर में कई बार तारीफ कर चुकी हैं, और अगर इसी तरीके की चीज़ें लगातार जारी रहती है तो ये माना जा सकता है कि जो दलित वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है, और इसको लेकर भी कोई बयान मायावती नहीं दे रही हैं। तो ये भी माना जा सकता है कि वो उनकी बी टीम के तौर पर काम कर रही है। एक छोटा सा सवाल यहाँ पर रहेगा कि जो शिवपाल का साथ अखिलेश को मिला है, तो वो ज्यादा बेहतर है यहाँ पर 2024 के चुनावों के लिए, जिस तरीके से शिवपाल कह रहे हैं कि सफाया हो जाएगा बीजेपी का? देखिए, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार जो विवाद है रामचरितमानस का, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा मिला, ऐसा मान सकते हैं, और जो मुद्दे हैं उनकी लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी के जो सर्वे आए थे वो बीजेपी के खिलाफ है, या फिर कहिए कि उससे नुकसान ही हो रहा है, बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा है। और शिवपाल यादव की कमी विधानसभा चुनाव के दौरान दिखी थी, क्योंकि अखिलेश यादव अकेले ही तमाम जगह जाते हुए नजर आए थे, नेताजी की तबीयत खराब थी। तो अब शिवपाल यादव जब साथ आ गए तो काफी पार्टी मजबूत हो चुकी है, और जीत बड़ी जरूर हासिल होगी। शुक्रिया कपिल। यहाँ पर अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे से यही समझने की कोशिश की, चाहे कुछ भी हो जाए अखिलेश यादव बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्या शायद बीजेपी ही उन्हें अपनी साइड नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों की सोच में काफी ज्यादा फर्क नजर आता है। लेकिन अब आपकी क्या राय है कि क्या अखिलेश यादव सिर्फ शिवपाल के होने से अपनी नैया को पार लगा पाएंगे या नहीं? इस पर राय जरूर दें, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।